मुसलमानों के खिलाफ तमाम तरह के दुष्प्रचार करने के बाद असम भारतीय जनता पार्टी ने एक सोशल मीडिया पर एक कैंपेन लॉन्च की है। इलेक्शन करीब हैं और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि असम में बड़ी संख्या में मुसलमानों के घरों को उजाड़ा जा रहा है, उन पर बिल्डोज़र चलाया जा रहा है, उनको विस्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही बांग्लादेशी बचा करके उनके खिलाफ एक ज़बरदस्त मुहिम चलाई जा रही है। वहाँ का मुख्यमंत्री किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है मुसलमानों को लेकर। और आज जो ये कैंपेन लॉन्च की गई है, आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस कैंपेन को देख रहे होंगे। इस कैंपेन में जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया गया है, जिस तरह से मुसलमानों के बारे में जो बातें कही गई हैं इस कैंपेन में, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह नफ़रत फैला करके ये सिर्फ सत्ता पाने की जो एक ललक है। क्योंकि अभी आपने देखा एक हफ्ता पहले बड़ी संख्या में लोग असम की सड़कों पर जो है वो नज़र आए। रिजर्वेशन को लेकर आदिवासियों का प्रोटेस्ट हज़ारों की संख्या में कई दिन तक लगातार आंदोलित सड़कों पर नज़र आए। रातों में जिस तरह के विजुअल्स सामने आए, उससे कहीं ना कहीं हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार डरी हुई नज़र आ रही है। और यही मात्र रास्ता नज़र आता है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ और वोट हासिल करो। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस कैंपेन में जो चीज़ें दिखाई गई हैं, 9 साल से हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, 11 साल से केंद्र में सरकार है, लेकिन उसके बावजूद असम में मुसलमानों का डर दिखाना पड़ रहा है। आखिर क्या वजह है? क्या आपने केंद्र में 11 साल और असम में 9 साल सत्ता के बावजूद घुसपैठ को नहीं रोक पाए? बार बार आप ये बात कर रहे हैं कि घुसपैठिए आ रहे हैं। 11 साल से केंद्र सरकार जो है वो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, तो फिर बीएसएफ उनके अंडर में आता है, तमाम बॉर्डर्स जो है देश के उनके अंडर में आते हैं, तो उनको पर कहाँ लापरवाही बरती गई कि इस तरह से बांग्लादेशी यहाँ पर दाखिल हो गए? क्यों नहीं उनको रोका गया? और अगर वो देश में दाखिल हुए तो फिर असम सरकार ने उनके ऊपर क्या एक्शन लिया? हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार जो 9 साल से है वो कहाँ थी, कहाँ सो रही थी? अब अचानक इलेक्शन के वक्त ये मुद्दे उछाले जा रहे हैं, तो मुसलमानों के खिलाफ माहौल क्यों बनाना पड़ रहा है? तो इसका मतलब यह है कि 9 साल तक भाजपा ने कुछ भी नहीं किया है। अलावा नफरत और घृणा के इस पार्टी के पास कोई भी रोड मैप नहीं है। इस तरह का विज्ञापन मुसलमानों के खिलाफ नफरत, घृणा और हिंसा का आह्वान कर रहा है। अब सवाल यही है कि अगर मुसलमान न होते तो भाजपा के अधिकांश नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, निगम पार्षद तक का चुनाव न जीत पाते। सवाल यही है कि नफरत की राजनीति करके इलेक्शन ये जीतना चाहते हैं, 9 साल में कुछ भी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से एक बार फिर मुसलमानों का सहारा लेना